हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में, जो कि कैंसर्स में सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा प्राण घातक माना जाता है। ये कैंसर क्या होता है, कैसा होता है, किसको होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसके डायग्नोसिस किया जाता है और कैसे इसे ट्रीट किया जाता है, इसके बेसिक्स पर आज हम बात करेंगे। इन सारे टॉपिक्स पर डिटेल में हम सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे, पर आज इनका एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए लंग कैंसर के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि लंग कैंसर यानी लंग्स के स्नायु के अंदर या उसकी नलियों के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। ये सबसे डेंजरस फॉर्म्स ऑफ कैंसर में होता है, क्योंकि ज़्यादातर केस में इसका बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता और ज़्यादातर जब ये डायग्नोज होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इस लेवल पर ये ऑलरेडी पहुंच चुका होता है कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। कैंसर का बेसिकली मतलब है कि कुछ बॉडी के सेल्स हैं जो अनकंट्रोल वे में ग्रोथ करते चले जाते हैं बिना रुके, और धीरे धीरे करके वो बाकी आसपास के सारे टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। इसके बाद उनका मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस का मतलब ये है कि वो नलियों के द्वारा या किसी और साधन द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं और वहाँ ग्रो करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद बहुत जल्दी ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ज़्यादातर कैंसर्स और ख़ासकर लंग कैंसर्स वाले पेशेंट में एक बार पेशेंट को अगर डायग्नोसिस हो जाता है, ज़्यादातर पेशेंट्स को बचा पाना मुश्किल होता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट में 80 से 90% पेशेंट जो एडवांस स्टेज में डायग्नोज होते हैं उनका बच पाना मुश्किल होता है, बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये बीमारी के जानना और इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बेसिक 2 टाइप्स होते हैं, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ये बेसिकली पैथोलॉजी के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि कौन से टाइप का लंग कैंसर है। नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा यानी उसमें सेल्स जो है स्मॉल नहीं होंगे, बड़े दिखेंगे। ये बेसिकली 80 to 85% ऑफ द केसेस में मिलता है। इसमें बेसिकली 3 सब टाइप्स होते हैं, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादातर सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है नॉन स्मोकर्स लोगों में। ज़्यादातर आपने हमेशा ये देखा सुना होगा कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर भी वही है। लेकिन नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर हो सकता है और उन सारे लोगों में एडिनोकार्सिनोमा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, जो कि स्मोकिंग के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड रहता है और ये ज़्यादातर बड़ी नलियों या एयरवेज में होता है। इसके अलावा एक लार्ज सेल कार्सिनोमा है जिसमें सेल्स थोड़े बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ये लंग के किसी भी कोने में हो सकता है, ये थोड़ा सा कम कॉमन टाइप है। ज़्यादातर केस में एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ही होता है। इसके अलावा आता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में सेल्स पैथोलॉजी वाली स्लाइड में जब आप देखोगे तो छोटे टाइप के होते हैं, थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। पैथोलॉजिकल डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये लगभग 10 से 15% केसेस में देखा जाता है। ये कैंसर को अलग से सेपरेट या डायग्नोज इसलिए किया जाता है क्योंकि सिर्फ ये सेल और बड़े छोटे का फ़र्क नहीं है, पर ये कैंसर बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है बाकी नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के बदले। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो उसकी ग्रोइंग स्पीड बहुत जल्दी होती है और ये बढ़ने के साथ बहुत जल्दी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इसकी कंपैरिजन में। ये ज़्यादातर स्मोकर्स में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, नॉन स्मोकर्स में कंपेरेटिवली कम देखने को मिलता है। तो अब तक की बातों से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि स्मोकिंग लंग कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और जो सरकार हमें कहती सुनती है कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, वो सिर्फ कही सुनी बात या भ्रम नहीं, वो एक्चुअल में रियलिटी है। और ज़्यादातर जो कैंसर्स वाले पेशेंट आते हैं लंग कैंसर के, उनमें एक्चुअल में आप हिस्ट्री पूछोगे तो लंबे समय तक स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। हर व्यक्ति जो स्मोकिंग करता है सबको कैंसर हो जाता है ऐसा नहीं है, और हर व्यक्ति जो उसको कैंसर होता है वो स्मोकिंग ही करता है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। पर फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जितना ज़्यादा आप स्मोक करोगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी उसके लिए प्रोन होगी, आपकी बॉडी के सेल्स उसके लिए थोड़े ससेप्टेबल होंगे या उसमें होने की क्षमता होगी जेनेटिक लेवल पर, उतना कैंसर होने का चांस ज़्यादा होगा। ज़्यादातर कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग खुद करना या परिवार में कोई और स्मोक कर रहा है और आप उसका स्मोक इनहेल कर रहे हो, वातावरण में मौजूद पोल्यूटेंट्स खासकर एस्बेस्टोस और कुछ कार्सिनोजेंस, इसके अलावा किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री हो लंग कैंसर की या कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हो, तो इस तरह के लोगों को लंग कैंसर ज़्यादा हो सकता है, जिसमें स्मोकिंग और पोल्यूशन सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। ज़्यादातर इस तरह के लोगों को लंग कैंसर में कोई पेन या कोई सिम्टम्स ज़्यादातर केस में नहीं होते हैं। लंग कैंसर वाले पेशेंट्स को खासकर जो खांसी वासी भी होती है वो भी काफ़ी बार एडवांस स्टेजेस में होती है, इसलिए इस तरह के पेशेंट में जांच कर पाना, डायग्नोज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा विजिलेंस रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा इस बीमारी का प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर केसेस तब डायग्नोज होते हैं जब वो ऑलरेडी अनट्रीटेबल लेवल्स पर पहुँच जाते हैं।
इसलिए इसको बहुत डेंजरस माना जाता है। ज़्यादातर इसके सिम्टम्स में लंबे समय तक अगर खांसी चल रही है, खांसी में ब्लड आ रहा है, ज़बान में से आवाज़ जो निकल रही है वो चेंज हो गई, छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, बिना कारण के वज़न कम हो रहा है, बहुत सुस्ती लग रही है, बार बार श्वास में इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स में पानी भर रहा है, ये ज़्यादातर इसके फीचर्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये सारे ही फीचर्स तब होते हैं जब कैंसर का साइज बढ़ने लगता है और वो आसपास की जो नलियाँ हैं, जो टिश्यूज़ है, उनको चोक करने लगता है और वहाँ पे नलियाँ या ब्रोंकियोल जब बंद हो जाते हैं, ब्लड वेसल बंद हो जाते हैं, तब ये फीचर्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे लंग कैंसर के केसेस अपने अर्ली स्टेजेस में मिस हो जाते हैं। ऐसे में जब किसी और कारण से आप पेशेंट का एक्सरे या जांच करते हो तो काफ़ी केसेस पिकअप होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे, सीटी स्कैन, पेट स्कैन और बायोप्सी ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं लंग कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। ज़्यादातर इनमें स्टेप वाइज हम चलते हैं कि पहले एक्सरे किया, फिर सीटी स्कैन से उसको कंफर्म किया, बायोप्सी निकाल के कंफर्म किया, पेट स्कैन से उसका ये देखा कि कैंसर कितना फैला हुआ है, कितना एक्टिव है और फैलने के कितने चांसेस है। तो ये सारी चीज़ों को जांचों द्वारा कंफर्म किया जाता है। तो सबसे पहला और इजी इन्वेस्टिगेशन एक्सरे, फिर सीटी, फिर बायोप्सी या पेट स्कैन। ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट सर्जरी अगर पॉसिबल है और कैंसर अगर नहीं फैला हुआ है तो सर्जरी से जो हिस्सा कैंसर से अफेक्टेड है उसको निकाल दिया जाता है, जिसमें सक्सेस होने के चांसेस अच्छे होते हैं अगर कैंसर अर्ली स्टेजेस में है। तो एक बार कैंसर अगर बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, तो काफ़ी केस में कीमोथेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी द्वारा किया जाता है, इम्यूनोथेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, टारगेटेड थेरेपी होती है, या इन सारे अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। अगर केस अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो लोगों के बचने के चांसेस अच्छे होते हैं। एक बार कैंसर अगर एडवांस स्टेज में पहुंच गया तो ज़्यादातर लंग कैंसर के पेशेंट ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लंग कैंसर के पेशेंट कोई अलग अलग केसेस में कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल इतना सर्वाइव कर पाते हैं। अलग अलग केस में सर्वाइवल रेशियो अलग अलग हो सकता है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि कैंसर किस स्टेज में डिटेक्ट होता है, कितना फैल चुका है, या डिटेक्ट होने के बाद कितनी जल्दी फैलता है और दवाओं ट्रीटमेंट को कितना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। कैंसर से बचने के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स और इससे डायग्नोज करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर, लंग कैंसर पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू था लंग कैंसर के बारे में। इसके सब टॉपिक्स या सारे पॉइंट्स पर हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। यदि आप बाकी तरह के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस पर भी हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए।